उत्तराखंड के देहरादून से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर रूल ऑफ लॉ, रिलीजियस फ्रीडम और हर नागरिक के राइट टू लवलीहुड पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला किसी बड़े नेता, राजनीति का नहीं, बल्कि एक ऐसे छोटे दुकानदार का है जो पिछले 25 साल से एक ही जगह पर अपनी दुकान चला रहा था। लेकिन अब दावा है कि उसे सिर्फ उसकी मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से दुकान बंद करनी पड़ रही है। आदाब, मैं हूं आयशा, आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। पूरा मामला देहरादून के एक हिंदू बहुल इलाके का है। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि वह पिछले 25 साल से उसी जगह पर अपना कारोबार कर रहा है, लेकिन 18 जून को कुछ लोग उसकी दुकान पर पहुंचे। आरोप है कि उन लोगों ने दुकानदार के साथ मारपीट की, दुकान में तोड़फोड़ की, सामान को नुकसान पहुंचाया और जान से मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कथित तौर पर कहा कि हिंदू इलाके में मुस्लिम की दुकान नहीं चलने देंगे। इसके बाद दुकानदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसका आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। बाद में उसने एसपी से मुलाकात की। पुलिस की तरफ से सुरक्षा का भरोसा मिलने के बाद 9 जुलाई को उसने हिम्मत जुटाकर अपनी दुकान फिर से खोली। आरोप है कि बड़े विरोध उसके बाद भी शुरू हो गया। कुछ लोग दोबारा वहां पहुंचे और कथित तौर पर कहा कि हिंदू मोहल्ले में मुस्लिम की दुकान नहीं चलने देंगे। माहौल इतना गर्मा गया कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। आखिरकार एक बार फिर उस दुकानदार ने अपनी दुकान बंद कर दी। सोचिए, 25 साल की मेहनत, हजारों ग्राहक, उसी इलाके में बना भरोसा, और फिर एक दिन अचानक यह डर कि अब शायद अपनी ही दुकान नहीं खोल पाएंगे। हिंदू मोहल्ले में मुसलमान की दुकान नहीं चलने देंगे। बंद कर दुकान। कौन से प्रशासन से दुकान नहीं, कौन से प्रशासन से परमिशन दिखा, परमिशन दिखा, कहाँ प्रशासन तो दिखा ना भाई, परमिशन दिखा रहा हूँ। बंद कर, बंद गाड़ी मेरी अपनी है, किसे परमिशन तो दिखा भाई, दुकान खोलो आप। नहीं, परमिशन दिखा ना, कहाँ है, दिखा परमिशन दिखा, कहाँ है? तो कोतवाल साहब के पास ही है। कोतवाल साहब तो कोतवाल से वहीं आ रहे हैं, के पास से ही आ रहे हैं हम, वहीं से आ रहे हैं। परमिशन कहाँ है, दिखा। बनकर भाई, बनकर चलने नहीं देंगे। कमर्शियल एरिया नहीं चलने देंगे, रेजिडेंशियल एरिया है। दुकान तो और भी नहीं, तो दुकानें कोई भी नहीं खोलने देंगे। तो बंद कर, तेरी नहीं खुलेगी। मोमडन की नहीं खुलेगी। मोमडन की दुकान हिंदू मोहल्ले में नहीं खुलने देंगे, यहाँ नहीं खुलने देंगे। बस मेरी गलती है, गलती हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम गलती गुलती का। बंद करी से, बंद करी से। हमें फिर यहाँ फिर हंगामा होगा, ध्यान रखिए। बंद करी से चलने नहीं देंगे, बिल्कुल भी बंद करी से। मोहल्ले वाले भी कोई भी तुरंत साथ नहीं है, इसे तुरंत बंद कर, बंद कर, बंद कर। फिर बवाल होगा, फिर बवाल ना करवा, खाम खाम बवाल करवाना है तो बता दो। हाँ, बंद कर दे, दुकान नहीं चलेगी तो और पकड़ ले लेना, कहीं और खोल लेना दुकान। तुम्हारे पे तो परले मोहल्ले में भी दुकान है, वहाँ चले जाओ ना, अपने मोहल्ले में दुकान खोलो। हाँ, हमें हमारी दुकान नहीं है, हम हिंदू इलाकों में क्यों ढूंढते हो दुकान, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 25 साल से हूँ, 25 साल से भाई हमारे से पूछ के नहीं ली थी तूने दुकान। यहाँ हम नहीं चलने देंगे दुकान। हिंदू मोहल्ले में मुसलमान की दुकान नहीं चलने देंगे। अगर ऐसी हरकत ना होती ना, चलने भी देते। ये जो हरकत हुई, थोड़ी करिए, थोड़ी करिए वो। अरे वो किसी ने भी करिए, हम चलने नहीं देंगे। तुम्हारे बंदे नहीं, अरे रिश्तेदार है इसका भाई, इसका रिश्तेदार तुम्हारा नहीं। हाँ, रिश्तेदार है ना तेरा। तो यही तो होता है, पहले तुम बच्चों पे लाते हो, फिर वो गंद करते हैं यहाँ पर। हम नहीं चलने देंगे भाई, नहीं चलने देंगे। तू दूसरे मोहल्ले में जाकर कर लेना दुकान, यहाँ नहीं चलाएगा। सर सारे बैंगल से बोल रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ नहीं चलाएगा दुकान, यहाँ दुकान नहीं खुलेगी, यहाँ दुकान नहीं चलने देंगे। ये मोहल्ला है, मुसलमान की दुकान नहीं चलने देंगे, हिंदुओं का मोहल्ला है। तुम ये करते हमारी औरतें छेड़ते फिरते, तो पहले तुम यहाँ गंद, हमारी औरतें छेड़ते बंदे लाते हो, वो गंद करते हैं, लड़कियां भगाते हैं, लफ्ज याद करते हैं, यही काम होगा यहाँ पर। अभी भाई साहब आ रहे, थोड़ी देर में आ रहा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा ये मतलब जो है ना, हमारी औरतें तुरंत बंद करो इसको। ये नहीं होगा, चलेगा नहीं है काम, बंद करो। नहीं है और बवाल कराना है तो मर्जी, और आराम से दुकान बदल ले अपनी, कहीं खोल ले दुकान, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी हम यहाँ करने बाद में 2 मिनट बवाल हो जाएगा तो मत बोलना कि बवाल कर दिया। किसी छोटे दुकानदार के लिए उसकी दुकान सिर्फ कमाई का जरिया नहीं होती, बल्कि उसके पूरे परिवार की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब किसी छोटे कारोबारी को ऐसी हालत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां धार्मिक पहचान के विवाद को लेकर काफी बड़ा बवाल हुआ। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में मुस्लिम बिजनेसमैन के बायकॉट की अपीलें, हरिद्वार और रुड़की में कुछ मौकों पर पहचान के आधार पर विरोध भी हुआ है।
इसके बाद कई जगह छोटे छोटे दुकानदार और ठेले लगाने वाले लोग विवादों की चपेट में आए। हर मामला अलग था, लेकिन एक बात हर बार सामने आई, सबसे ज्यादातर मुश्किल उस गरीब इंसान ने झेली जो सुबह से शाम तक सिर्फ अपनी दुकान चलाकर अपने बच्चों का पेट पालना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उसी आम आदमी का हुआ जिसका राजनीति या विवाद से कोई लेना देना नहीं था। याद कीजिए, झारखंड के पहलू खान को, झारखंड के तबरेज अंसारी, उत्तर प्रदेश के मोहम्मद अखलाक और राजस्थान के नासिर और जुनैद जैसे मामले में पूरे देश में चर्चा का विषय बने थे। इन घटनाओं ने सिर्फ परिवारों से उनके अपने लोगों को नहीं छीना, बल्कि देश के सामने यह सवाल भी खड़ा कर दिया, क्या किसी नागरिक को अपनी पहचान की वजह से डर से जीना पड़ेगा? देहरादून का ये मामला भी अब सिर्फ एक दुकान का नहीं रह गया है, यह हर उस नागरिक के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मामला है जिसे भारत का संविधान बिना किसी धर्म, जातीय पहचान के रोजगार करना, व्यापार करना और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो अपराध करता है या किसी नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को सिर्फ उसके धर्म की वजह से धमकाया जाए, उसकी दुकान बंद करवाई जाए या उसके रोजगार छीनने की कोशिश की जाए, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान नहीं, बल्कि रूल ऑफ लॉ के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अब पूरे मामले में सभी की नजर पुलिस की जांच और कार्रवाई पर है। उम्मीद यही है कि जांच निष्पक्ष होगी, दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और हर नागरिक को बिना डर के अपना रोजगार करने का अधिकार मिलेगा। मैं हूं आयशा, आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए।